मोदी जी का जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस के लोगों ने बनाया और आरएसएस ब्राह्मण चलाते हैं। तो आरएसएस के द्वारा नियंत्रित सरकार है ये, आरएसएस के द्वारा इसको पीछे से चलाया जा रहा है। अब मोदी जी के चाहने और ना चाहने से कुछ होता नहीं है। मोदी जी अगर चाह लें और आरएसएस वाले नहीं चाह रहे हैं तो होने नहीं देंगे। तो अगर मोदी जी चाह भी लें कि गिनती होनी चाहिए, संख्या के अनुपात में हिस्सा मिलना चाहिए, तो आरएसएस वाले चाहते नहीं है, क्योंकि गिनती होगी तो ब्राह्मणों को यह लगता है कि ओबीसी को संख्या का पता चलेगा, आंकड़ों का पता चलेगा को कितने कितने है, तो इससे फिर वो ब्राह्मणों को वोट नहीं करेंगे। वो कहेंगे 75 साल से तो अभी ब्राह्मण ही है, तो अभी हम अपने को बनाएंगे। तो इसलिए आरएसएस के लोग गिनती नहीं करना चाहते हैं, गिनती को रोक कर रखना चाहते हैं, और इसलिए मोदी जी कुछ कर नहीं सकते। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल। ये जैसे कि पूरे देश में आप परिवर्तन यात्रा निकालकर ओबीसी को जगाने का काम कर रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलता है? हमारा यह टारगेट है कि देश भर में ओबीसी समाज को जागृत किया जाए, जागृत करके उसको संगठित किया जाए और संगठित करके उनके हक अधिकार की लड़ाई सड़कों पर उतरकर लड़ी जाए। तो उस दिशा में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। अभी हम लोग लगभग 25 राज्यों का राज्य सम्मेलन करने जा रहे हैं, लगभग 200 जिलों में हम लोग जिला सम्मेलन करने जा रहे हैं। इसके अलावा तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत तक हमारी कमेटियां बन रही हैं। तो एक तो जो संगठन का हमने लक्ष्य रखा है कि संगठन बनना चाहिए दिल्ली से लेकर गली तक, उस दिशा में हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, ओबीसी समाज को जो जागृत करने की बात है, उस पर भी हम लोग तेजी से, आप लोग देख ही रहे हैं मीडिया और सोशल मीडिया में कि अब हमारे मुद्दे भी उठ रहे हैं, हमारे इशूज भी उठ रहे हैं। तो उसमें भी हम कामयाब हो रहे हैं और कई बार हम लोग सड़कों पर उतरकर अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। जैसे नीट में ओबीसी का आरक्षण खत्म हुआ तो हम लोग उसकी लड़ाई लड़े, तो उसको सरकार को लागू करना पड़ा। तो जो जागृत करने का काम है, संगठित करने का काम है और सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम है, ये तीनों प्रकार का काम एक साथ में हो रहा है। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों से संवाद करने का, लोगों से जुड़ने का मौका है, क्योंकि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे मुद्दों को नहीं उठाती है। तो इसलिए ये परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ने का, लोगों को अपनी बात समझाने का, उनकी बात सुनने का ये अवसर है और इसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं ताकि देशव्यापी संगठन और आंदोलन खड़ा किया जाए। आज देश में ओबीसी की जाति आधारित का जो मुद्दा है एक बड़ा मुद्दा है, और केंद्र में जो सरकार है, मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी भी अपने आप को ओबीसी का अपने भाषणों में 2014 से लेके अब तक बताते आए हैं। लेकिन जब भी ओबीसी के जात आधारित जनगणना की बात आती है, ओबीसी के हक और अधिकार की बात आती है, तो उस पर वो चुप्पी साध लेते हैं। मोदी जी का जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस के लोगों ने बनाया और आरएसएस ब्राह्मण चलाते हैं। तो आरएसएस के द्वारा नियंत्रित सरकार है ये, आरएसएस के द्वारा इसको पीछे से चलाया जा रहा है। अब मोदी जी के चाहने और ना चाहने से कुछ होता नहीं है। मोदी जी अगर चाह लें और आरएसएस वाले नहीं चाह रहे हैं तो होने नहीं देंगे। तो अगर मोदी जी चाह भी लें कि गिनती होनी चाहिए, संख्या के अनुपात में हिस्सा मिलना चाहिए, तो आरएसएस वाले चाहते नहीं हैं, क्योंकि गिनती होगी तो ब्राह्मणों को यह लगता है कि ओबीसी को संख्या का पता चलेगा, आंकड़ों का पता चलेगा को कितने कितने है, तो इससे फिर वो ब्राह्मणों को वोट नहीं करेंगे। वो कहेंगे 75 साल से तो अभी ब्राह्मण ही है, तो अभी हम अपने को बनाएंगे। तो इसलिए आरएसएस के लोग गिनती नहीं करना चाहते हैं, गिनती को रोक कर रखना चाहते हैं, और इसलिए मोदी जी कुछ कर नहीं सकते उसमें। जब आरएसएस के लोग रोक कर रखे हुए हैं तो मोदी जी कुछ कर नहीं सकते। अभी नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, वहाँ उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भारत में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ना जातीय भेदभाव है, ना वंश का भेदभाव है, नस्ल का भेदभाव है। लेकिन भारत में अगर यहाँ ज़मीनी स्तर पे देखा जाए, आप गांव-गांव जाकर देख ही रहे हैं, परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, तो भारत में जो देखने की खबरें आती हैं वो आए दिन जातीय अत्याचार होता है। नरेंद्र मोदी जी तो खुद ही कह रहे थे मैं पिछड़ी जाति का हूँ इसलिए मेरा अपमान होता है। वो प्रधानमंत्री बन गए तो उनका अपमान बंद हो गया, तो उनको लगता है कि पूरे समाज का ही बंद हो गया। मगर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मूंछ रखने की वजह से पिटाई हुई है देश में, घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पिटाई हुई है देश में, और जय भीम बोलने की वजह से हत्या हुई है देश में, और मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए भी घड़ा छूने की वजह से हत्या हुई है। और मोदी जी ने खुद ही महामहिम राष्ट्रपति जी, जिनका घर
नए संसद भवन से बहुत नजदीक है, उनको संसद भवन के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया और उनको केवल पत्र लिखना पड़ा है शुभकामना देने के लिए एक नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। ये भी एक भेदभाव है। और अभी राष्ट्रपति जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि वो मंदिर गई तो उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके पहले रामनाथ कोविंद जी के ऊपर भी यही चीजें हुई थी कि वो पुष्कर के मंदिर में जब गए और पुरी के मंदिर में गए तो उसके लिए भी खबरें आई थी कि उनको अंदर नहीं जाने दिया। वो शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब थी। तो ये तो देश में चल ही रहा है, इस पर तो खबरें ही हैं, देश भर में भरी पड़ी हैं। अब मोदी जी विदेश में सोच रहे होंगे कि हम खुद ही अपने मुंह से अपनी बेइज्जती कैसे करें, तो इसलिए उन्होंने कह दिया होगा कि नहीं होता है, मगर देश में यह सच्चाई है कि होता है। मोदी जी को हो सकता है इसलिए भी एहसास कम हो गया हो क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हो गए, तो इसलिए उनको इसका एहसास कम हो गया होगा। मगर देश में जो आम लोग हैं, जो गांव देहात में रहते हैं, जाति के नाम पर प्रतिदिन केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ही नहीं बल्कि ओबीसी के लोगों के साथ भी 2017 के बाद फर्जी एनकाउंटरों की आप लिस्ट निकालो तो एक जाति विशेष की है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जाति के नाम पर वो ओबीसी के ऊपर अभी बलिया में पूरे प्रशासन के सामने एक ओबीसी के आदमी की हत्या कर दी गई। आपका इलाहाबाद के बगल प्रतापगढ़ है, पटेलों के घर जला दिए ठाकुरों ने, उस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया सरकार ने। तो ये तो बहुत सारी चीजें हो रही है। जौनपुर में एक कुशवाहा लड़की के साथ में रेप किया गया। तो बहुत सारी बातें हो रही है। अन्याय अत्याचार कम नहीं हुआ है, अन्याय अत्याचार बढ़ गया है क्योंकि जो सामंती सोच के लोग थे, जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग थे, ये सरकार आने के बाद उनको ऐसा लगता है कि अब हमें किसी का डर नहीं है, सरकार ही हमारी। तो इसलिए उनका मनोबल और बढ़ गया, इसलिए अन्याय अत्याचार कम होने के बजाय बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।